नमः जनभाषयै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में जो शिवराज विजय है उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर देख चुके हैं। लगभग 17-18 मिनट की वीडियो थी, उसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को देखा था। अब हम पुनः उसकी दूसरी प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। इस प्रश्नोत्तरी में उससे संबंधित और भी प्रश्न मिलेंगे आपके लिए। शिवराज विजय और अंबिका दत्त व्यास जी से संबंधित और भी प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रारंभ करते हैं। शिवराज विजय किस प्रकार की रचना है? तो यह ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें लगभग हमारे जो मध्यकाल का इतिहास है वह संपूर्ण वर्णित है। लगभग शिवाजी से पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व और विक्रमादित्य आदि के नाम भी इसमें आते हैं। तो महमूद गजनबी, अकबर आदि इत्यादियों के नाम भी आते हैं। तो ये इसीलिए इसको ऐतिहासिक उपन्यास कहा गया है। शिवराज विजय के लेखक कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास, यह इसके लेखक हैं। शिवराज विजय किस में विभक्त है? विराम और निश्वासों में। इसमें 3 विराम हैं और हर विराम में 4-4 निश्वास हैं, यानी एक विराम के अंतर्गत 4 निश्वास हैं। तो 3 विराम हुए, 3 चौको 12, यानी कुल मिलाकर 12 निश्वास और 3 विराम है। अगला प्रश्न भी यही है, शिवराज विजय में कितने विराम और कितने निश्वास हैं? तो 3 विराम हैं, 12 निश्वास हैं। एक विराम में 4 निश्वास, 3 विराम में 12 निश्वास। शिवराज विजय में प्रधान रस क्या है? तो वीर रस है। शिवराज विजय का उपजीव्य क्या है? तो इतिहास प्रसिद्ध नायकों को जो उन्होंने देखा सुना, उसी के आधार पर उन्होंने अपना इस नाटक को, इस ग्रंथ को तैयार किया, इस उपन्यास को तैयार किया। शिवराज विजयम के नायक कौन है? तो शिवाजी इसके नायक हैं। शिवराज उन्हीं के नाम पर इसका नाम लिखा है, शिवराज विजय, अर्थात शिवराजस्य विजयः। अब वो नाटक नपुंसकलिंग में होते हैं इसलिए विजयम। तो वैसे तो शिवाजी का नाम शिवराज है और उनकी विजय, इसीलिए इसका नाम शिवराज विजयम है। अब शिवराज विजयम में क्या वर्णित है? तो शिवाजी का जीवन चरित्र संपूर्ण नहीं है, वो थोड़ा लघुत्तम है, पर उनकी युद्धों की अधिक इसमें वर्णन मिलता है। इसीलिए यदि संपूर्ण होता तो महाकाव्य की श्रेणी में कर देते उसको। महाकाव्य खैर पद्यात्मक होता है या गद्यात्मक है। शिवराज विजयम के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यवन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब, रसनारी जिसका नाम रोशन आरा, यह इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, अफजल खान, शाइस्ता खां अथवा खान, रघुवीर सिंह, यवन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब, रसनारी, रोशन आरा। शिवराज विजयम की रचना कब हुई? तो 1870 ईस्वी में हुई। शिवराज विजयम कब और कहाँ प्रकाशित हुआ? तो 1901 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन है? तो शिवराज विजय है। ऐतिहासिक दृष्टि से जिसमें ऐतिहास का वर्णन हो, तो इसमें इतिहास का वर्णन है, इसलिए शिवराज विजयम प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। अंबिका दत्त व्यास जी का प्रिय अलंकार कौन सा है? विरोधाभास। जहाँ पर विरोध दिखता हो उसको विरोधाभास कहते हैं। अब शिवराज विजय में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है इसमें। शिवराज विजय में किस समाज का वर्णन है? तो मुगलकालीन समाज का वर्णन है। मुसलमानों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए शिवाजी ने क्या प्रबंध किया था? तो 2-2 कोषों पर आश्रमों का निर्माण किया था, जिसके माध्यम से वह मुसलमानों पर, जो यवनों पर, विदेशी आक्रांताओं पर नज़र रखते थे। बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध के लिए किसको भेजा था? अफजल खां को भेजा था। अफजल खां के समय शिवाजी कहाँ पर थे? प्रतापदुर्ग में थे। अफजल खां ने किस नदी के तट पर अपना शिविर लगाया? तो भीमा नदी के तट पर उन्होंने शिविर लगाया। संधि के धोखे से शिवाजी को कौन पकड़ना चाहता था? बीजापुर के शासक। बीजापुर दरबार का पत्र कौन ले जा रहा था? एक यवन गुप्तचर। ब्राह्मण कन्या का अपहरण किसने किया था? तो उसी यवन युवक ने किया था जो गुप्तचर बन के जा रहा था। यवन युवक ने कन्या को क्यों छोड़ दिया? एक भालू के आ जाने के कारण। रास्ते में वन मिला और वन में एक भालू आ गया तो वह पेड़ पर चढ़ जाता है। यवन युवक भालू के डर से किस वृक्ष पर चढ़ गया था? तो शालमली वृक्ष पर, शालमली के वृक्ष पर वह चढ़ जाता है। यवन युवक से उस कन्या को किसने बचाया? तो ब्रह्मचारी गुरु के शिष्य गौर सिंह और श्याम सिंह, इन दोनों ने। ब्रह्मचारी गुरु थे, उनके 2 शिष्य थे, गौर सिंह और श्याम सिंह। इन दोनों ने यवन युवक से उस बच्ची को बचाया। यवन युवक किसके द्वारा मारा गया? गौर सिंह के द्वारा यवन युवक मारा गया।
बीजापुर का गुप्त संदेश कहाँ से किसको प्राप्त हुआ? तो यवन युवक के वस्त्रों में से गौरसिंह को प्राप्त हुआ, क्योंकि वह गुप्तचर था, इसलिए उसके वस्त्रों से वह गुप्त संदेश प्राप्त हुआ। गुप्त संदेश को जानकर शिवाजी ने क्या किया? तो अफजल खां को छलने की योजना बनाई। पहले अफजल खां शिवाजी को छल से मारने की योजना बना रहा था, और जब उनको यह सूचना मिली तो फिर शिवाजी ने सोचा कि हम भी उसको छल से ही मारेंगे। अब बीजापुर से संधि प्रस्ताव लेकर कौन भेजा गया था? पंडित गोपीनाथ। किस स्थान पर अफजल खां से मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया? तो प्रताप दुर्ग की तलहटी में। अफजल खां के शिविर में जाकर संपूर्ण भेद लेने हेतु गौर सिंह ने कौन सा वेश धारण किया था? तो गायक का वेश धारण किया था और अफजल खां के शिविर में घुस गए थे, वहाँ से सारा भेद लेकर आए। शिवाजी किस प्रकार अफजल खां से मिलने गए? तो अपने कपड़ों के अंदर उन्होंने कवच पहना था जो लोह का बना था, ताकि उनके ऊपर अगर कोई हमला हो तो वह घायल ना हो, और हाथों में उन्होंने बाघ के नख नामक हथियार पहनकर गए थे। बाघ नख, यह बाघ के नख नहीं है, यह हथियार का नाम है बाघ नख, जो उसी के समान होते हैं, पर होते नहीं, लोहों के होते हैं यह। शिवाजी ने अफजल खां को कैसे मारा? तो आलिंगन के समय शिवाजी ने अफजल खां के कंधों और गर्दन को फाड़ कर, उसके कंधों को फाड़ दिया था, गर्दन को फाड़ दिया था, और कुछ लोग तो कहते हैं कि आंतें भी बाहर निकाल दी थी। तो शिवाजी तो थे ही शिवाजी। गौर सिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई थी उसके संरक्षक कौन थे? तो एक वृद्ध ब्राह्मण थे। वह कन्या कौन थी? तो वह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सौवर्णी थी। वृद्ध ब्राह्मण कौन थे? उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह के पुरोहित देव शर्मा। गौर सिंह ने अपना वृत्तांत किसके अनुरोध पर सुनाया? ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर उन्होंने अपना वृत्तांत सुनाया। उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह की संतानें कौन थी? तो उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह की संतानें 3 थीं, गौर सिंह, श्याम सिंह और सौवर्णी। ये 3 संतानें थीं उनकी। सौवर्णी वही है जिसको यवन युवक ले जा रहा था, और फिर उसी को गौर सिंह और श्याम सिंह ने बचाया था। माता पिता की मृत्यु के बाद तीनों बहन भाई किसके संरक्षण में रहते थे? तो पुरोहित के संरक्षण में रहते थे। लुटेरों द्वारा कौन पकड़ा गया? शिकार पर गए हुए गौर सिंह और श्याम सिंह। गौर सिंह और श्याम सिंह वहाँ से भागकर कहाँ गए? हनुमान मंदिर। किसकी सहायता से गौर सिंह और श्याम सिंह शिवाजी से मिले? हनुमान मंदिर के अध्यक्ष की सहायता से। हनुमान मंदिर के जो अध्यक्ष थे उनकी सहायता से वह शिवाजी से मिले। गौर सिंह और श्याम सिंह शिवाजी से कहाँ मिले? भीमा नदी के किनारे। भीमा नामक नदी है, उसके किनारे पर वह लोग मिले। गौर सिंह और श्याम सिंह शिवाजी के आदेश से कहाँ रहने लगे? ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में, क्योंकि उन्हें गुप्तचर का कार्य दिया गया था। कौन पूना पर अधिकार करके शिवाजी के महल में रहने लगता है? शाइस्ता खां। यह हमला करके शिवाजी जो पूना का महल है उस पर उसको जीत लेता है और शिवाजी के महल में रहने लगता है। शिवाजी ने सिंहदुर्ग से अपना संदेश रघुवीर सिंह द्वारा किसके पास भेजा? तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा था। रघुवीर सिंह किसकी आज्ञा से हनुमान मंदिर में ठहरा? तोरण दुर्ग के अध्यक्ष की आज्ञा से वह जो है हनुमान मंदिर में रुके थे। देव शर्मा सौवर्णी को लेकर कहाँ रहने लगा? तो वह हनुमान मंदिर में ही रहने लगा। रघुवीर सिंह सौवर्णी को कहाँ देखता है? हनुमान मंदिर के पास वाटिका में। शिवाजी के साथ आदेश पर रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध का भविष्य पूछने के लिए किसके पास गया? देव शर्मा के पास गया था, जिसके साथ सौवर्णी थी। देव शर्मा ने रघुवीर सिंह को किसके द्वारा मोदक खिलाकर गले में माला डलवाई? तो सौवर्णी द्वारा। रघुवीर सिंह के पूछने पर पुरोहित देव शर्मा ने क्या भविष्य बताया? तो यवनों के साथ युद्ध में विजय और आर्यों के साथ पराजय, यह उन्होंने उसका परिणाम बताया था। शिवाजी ने किस वेश में मालश्री के साथ शाइस्ता खां के निवास पूना जाकर निरीक्षण किया? तो पंडित के वेश में, ब्राह्मण के वेश में भाग गए और वहाँ पर उन्होंने शाइस्ता खां के निवास पर जाकर उनका पूरा निरीक्षण किया। संदेह होने पर किसने शिवाजी का पीछा किया? चांद खां ने। चांद खां का पीछा करने पर शिवाजी ने क्या किया? तो चांद खां का ही वध कर दिया, मार डाला। शिवाजी ने पूना में किस प्रकार प्रवेश किया? तो यशवंत सिंह को पूना से दूर रहने की प्रार्थना कर बारात के बहाने उन्होंने जो पूना में प्रवेश किया, बारात के बहाने। चांद खां और शाइस्ता खां के पुत्र किसके द्वारा मारे गए? तो रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए। चांद खां और शाइस्ता खां के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए थे। घायल उंगली के साथ कौन भाग गया था? तो घायल उंगली के साथ शाइस्ता खां भागा था। औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को किसने गिरफ्तार कर लिया? रघुवीर सिंह ने। ब्रह्मचारी गुरु के पुत्र का नाम क्या था? वीरेंद्र सिंह।
ब्रह्मचारी गुरु ने किससे अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत सुनाया? तो गौर सिंह से सुनाया। सौवर्णी ने क्रूर सिंह द्वारा किए जाने वाले अपमान की बात किससे कही? रघुवीर सिंह से कही। शिवाजी के प्रति अपना प्रेम कौन प्रकट करती है? रोशन आरा। शिवाजी ने औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को कब उसे स्वीकार करने की बात कही? पिता द्वारा उसे दिए जाने पर ही, यानी जब उसके पिता मान जाएंगे तभी वह उससे विवाह करेंगे, और उसके पिता थे औरंगजेब, और औरंगजेब कभी मानेगा क्या? किस कारण शिवाजी मुगलों की कुछ शर्तें मानकर संधि करने पर विवश हुए? तो जय सिंह के आक्रमण करने पर। जो देव शर्मा ने भविष्यवाणी की थी कि आर्यों से हार जाएंगे, तो उसी कारण उन्होंने संधि करनी पड़ी। शिवाजी को रोशन आरा और मुअज्जम को वापस क्यों करना पड़ा? मुगलों से संधि के कारण मुगलों से उनकी संधि हो गई, तो उन्होंने रोशन आरा और मुअज्जम को वापस कर दिया। शिवाजी ने रघुवीर सिंह को क्यों निष्कासित कर दिया? रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा राजद्रोही बताए जाने पर। रहमत खां और क्रूर सिंह द्वारा उनको जबरदस्ती राजद्रोही कह दिया गया, तो उन्हें निष्कासित कर दिया गया। रघुवीर सिंह किस प्रकार शिवाजी का उपकार करते रहा? तो राधा स्वामी का वेश धारण कर वह उपकार करता रहा उनका। सौवर्णी का अपहरण की इच्छा रखने वाले क्रूर सिंह का किसने वध कर दिया? रघुवीर सिंह, जो राधा स्वामी के नाम से रह रहे थे। किसके अनुसार शिवाजी औरंगजेब के राज दरबार दिल्ली में उपस्थित हुए? तो जय सिंह की संधि के अनुसार। जय सिंह ने मुगलों से संधि के अनुसार वह औरंगजेब के राज दरबार दिल्ली में गए। शिवाजी को वहां ना जाने के लिए किसने रोका? राधा स्वामी ने रोका, जो रघुवीर सिंह ही थे। उन्होंने भेष बदल लिया था निष्कासित होने के कारण। किसने शिवाजी को नज़रबंद करवा दिया? तो औरंगजेब ने ही शिवाजी को नज़रबंद करवा दिया। जब शिवाजी दिल्ली पहुंचे तो उन्हें नज़रबंद कर दिया। शिवाजी को वहां से भाग निकालने में किसने सहायता की? तो रघुवीर सिंह ने वहां से उनको भाग निकालने में बहुत सहायता की। रघुवीर सिंह को कौन सा पद प्रदान किया गया? तो मंडलेश्वर का पद रघुवीर सिंह को प्रदान किया गया। रघुवीर सिंह का विवाह किससे हुआ? सौवर्णी से हुआ। औरंगजेब की कैद से निकलने के उपरांत शिवाजी कहाँ रहने लगे? सतारा नगर को राजधानी बनाकर वे वहीं रहने लगे। धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर किसका अधिकार हो गया? तो शिवाजी का अधिकार हो गया। औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहम्मद खां किसके द्वारा भगा दिया गया? तो शिवाजी के द्वारा भगा दिया गया। शिवाजी ने अपने प्रताप से मोहम्मद खां को भगा दिया और पूरे महाराष्ट्र पर उन्हीं का एक क्षत्र साम्राज्य स्थापित हुआ। शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वह कहाँ से लिया गया है? तो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। और वह मंगलाचरण क्या है? विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् तथा हिंस्रः सपापेन विहिंस्ततः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। यह उसका मंगलाचरण है जो भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। शिवराज विजय का आरंभ कहाँ से होता है? सूर्य भगवान के उदय से, प्रातःकाल सूर्य भगवान के वर्णन से, यानी सूर्योदय वर्णन से वह प्रारंभ होता है शिवराज विजय। देर से सोकर उठे गौर सिंह को पुष्प चुनने से कौन रोकता है? श्याम बटू। ब्रह्मचारी के संध्योपासना की समस्त सामग्री किसने पहुंचाई? श्याम बटू ने पहुंचाई। शिवराज विजय का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक है जो भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है। कौन केले के पत्तों को तिनकों से जोड़कर उसी में पुष्प तोड़ना आरंभ करता है? तो गौर सिंह यह कार्य करते हैं। गौर बटू और श्याम बटू की आयु क्या है? 16 वर्ष की आयु है उनकी। ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया किससे घिरी है? तो केले के वन से घिरी हुई है। कुटीर के चारों ओर क्या थी? पुष्प की वाटिका थी। कुटीर की पूर्व दिशा में क्या था? तालाब था। ध्यान रखिएगा, कुटीर की पूर्व दिशा की ओर तालाब था। कुटिया के किस ओर झरनों और सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत खंड विद्यमान था? तो दक्षिण की ओर एक पर्वत विद्यमान था जहाँ से झरने और सुंदर कंदराएं थीं। 7 वर्षीय कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए गौर बटू ने कितना समय व्यतीत किया? रात्रि का 3 पहर, यानी लगभग 9 घंटे। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, तो लगभग 3 पहर में 9 घंटे हुए। यवन युवक से कन्या को किसने बचाया था? गौर बटू ने बचाया। पर्वत की कंदरा में कौन समाधिरत था? योगीराज, जो पीछे थे वहाँ पर योगीराज कंदराओं में समाधिरत थे। ग्राम प्रधान और ग्रामीण किसकी पूजा किया करते थे? तो कुटिया के दक्षिण में स्थित एक महामुनि की, जिन्हें योगीराज कहा जाता था, जो समाधिरत थे। उन महामुनि को सब क्या समझते थे? उन महामुनि को कोई कपिल, कोई लोमश, कोई जयगी शब्द और कोई मार्कंडेय समझता था।
तो जो महामुनि थे उनको कोई महर्षि कपिल, महर्षि लोमस अथवा कोई जयगीषव्य, कोई महामुनि मार्कंडेय समझता था, क्योंकि यही लोग हैं चिरंजीवियों के रूप में जो भटक रहे हैं। तो समाधि में रत थे वो महायोगी, तो लोग सोचते थे कि शायद यह कोई बड़े ऋषि होंगे। महामुनि को शिखर से नीचे उतरते सर्वप्रथम किसने देखा? तो 2 ब्राह्मण बालकों ने, गौरबटु और श्यामवटु ने देखा कि वह नीचे उतर रहे हैं। योगीराज आश्रम में आकर किस पर आसीन हुए? तो काष्ठासन पर आसीन हुए। काष्ठासन पर आसीन योगीराज किस प्रकार प्रतीत हो रहे थे? उदयाचल पर सूर्य के समान। उदयाचल एक पर्वत है जो 7 पर्वतों की गिनती में आता है, और उन्हीं उदयाचल से ही सूर्य निकलते हैं, ऐसी भारतीय दर्शन की मत है। तो उदयाचल से निकले हुए सूर्य के समान वह आभाषित हो रहे थे, काष्ठासन पर बैठे। ब्रह्मचारी गुरु के बोलते ही किसका करुण क्रंदन सुनाई दिया? बालिका का करुण क्रंदन सुनाई दिया। ब्रह्मचारी गुरु ने उस कन्या को शांत कराने के लिए किसको भेजा? तो श्यामवटु को भेजा। सर्वप्रथम ब्रह्मचारी गुरु ने उस कन्या को शांत कराने के लिए श्यामवटु को भेजा। सर्वप्रथम उस कन्या का करुण क्रंदन सुनकर ब्रह्मचारी ने पता लगाने हेतु किसे भेजा था? तो अपने शिष्यों को भेजा था। यवन युवक उस कन्या को किसके हाथ से छीन कर भागा था? तो माता के हाथ से उसको छीन कर भाग गया था भाई यवन युवक। यवन युवक बालिका को किस प्रकार चुप कराना चाहता था? छुरा दिखाकर, अपनी कटार दिखाकर वह उसको चुप कराने का प्रयास कर रहा था। अचानक भालू के आ जाने के कारण यवन युवक किस वृक्ष पर चढ़ गया? तो शालमली वृक्ष पर वह चढ़ गया था ताकि भालू उसको खा ना ले, उसके भय से। कन्या किस न्याय से पलाश वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश कर आश्रम की तरफ आई? तो घुनाक्षर न्यायेन, घुनाक्षर न्याय से वह कन्या जो है वह पलाश के वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश कर आश्रम की तरफ आई। विक्रमादित्य के राज्य को बीते कितने वर्ष हो गए? 1700 वर्ष हो गए हैं शिवराज विजय के अनुसार। ठीक है, विक्रम राज्य में ऐसा उपद्रव यह किसने किया? यह किसने कहा? यह कहा योगीराज ने। ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज को क्या बताया? ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि आज वेद फाड़कर मार्गों में बिखेरे जाते हैं, धर्मशास्त्रों को उछाल कर आग में झोंका जाता है, पुराणों को पीस कर पानी में फेंका जाता है, भाष्य नष्ट करके भाड़ में झोंके जाते हैं। यह ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज को बताया। विक्रमादित्य द्वारा शकों को जीते जाने को कल की ही बात कौन बताते हैं? तो योगीराज बताते हैं, जो पर्वत की कंदरा से निकल कर आए हैं। अभी उनको जानकारी ही नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। भगवान, आपने जिन पुरुषों को देखा था अब उनकी 50वीं पीढ़ी के पुरुष भी दिखाई नहीं पड़ते। यह किसने किससे कहा? तो ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज से कहा। युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में तथा विक्रमादित्य के समय समाधि लगाकर इस दुराचारमय समय में कौन उठे? तो योगीराज उठे थे। उन्होंने 3 बार समाधि खोली थी, एक बार युधिष्ठिर के समय, फिर विक्रमादित्य के समय और फिर शिवाजी के समय पर खोली थी। शिवराज विजय के अनुसार महमूद गजनबी ने भारत को कितनी बार लूटा? तो 12 बार महमूद गजनबी ने भारत को लूटा। गुजरात देश में स्थित सोमनाथ को धूल में किसने मिला दिया था? तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर डाला था। महमूद गजनबी ने किस पर रत्नों को लाद कर गजनी लगाया? तो सैकड़ों ऊँटों पर लाद कर वह गजनी चला गया हमारी संपदा को लेकर। सोमनाथ की किवाड़ें किससे बनी थी? वैदूर्य अर्थात मूंगा, पद्मराग, हीरे और मोतियों से उसके किवाड़ बने थे सोमनाथ मंदिर के। सोमनाथ में लटकने वाला महाघंटा कितने वजन की जंजीर में लटकता था? तो 200 मन सोने की जंजीर में। अब यह बहुत बड़ी वो हो गई है 200 मन, तो बहुत बड़ी, लगभग 200 मन सोने की जंजीर में वह महाघंटा लटकता था। एक मन में लगभग 4 किलो के बराबर होता है। तो इस प्रकार से लगभग 200 मन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। महादेव की मूर्ति पर गदा उठाने पर पुजारियों ने महमूद गजनबी को कितना धन देकर छुड़ाना चाहा? 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, महादेव की मूर्ति को नष्ट ना कीजिए। पर उसने क्या कहा कि मैं मूर्ति बेचता नहीं किंतु तोड़ता हूँ। यह किसने कहा? महमूद गजनबी ने। उसने कहा कि मैं 2 करोड़ मुद्राओं से इस मूर्ति को खरीदूंगा नहीं, बल्कि मैं इसको नष्ट कर दूंगा। यह महमूद गजनबी ने कहा, क्योंकि थे तो वो विधर्मी ही। महादेव की मूर्ति को किसने तोड़ा? तो महमूद गजनबी ने तोड़ दिया। और महमूद गजनबी की गदा के प्रहार से मूर्ति से कितने रत्न बिखरे? तो अनेकों अरब पद्म मुद्रा के मूल्य के रत्न उस मूर्ति से, उस लिंग से निकले।
संवत 1087 में किसने गजनी देश पर आक्रमण किया था? गौर देश निवासी शहाबुद्दीन नामक यवन ने गजनी देश पर आक्रमण किया था। किसने 1250 में दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया था? मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को घेर लिया था। किसने वाराणसी में हड्डियों के अनेक पहाड़ बना दिए थे? तो मोहम्मद गौरी ने वाराणसी में हड्डियों के अनेक पहाड़ बना दिए थे। मोहम्मद गौरी ने अकंटक राज्य कहाँ तक हो गया था? कहाँ से कहाँ तक हो गया था? तो दिल्ली से वाराणसी तक उसका अकंटक राज्य था। भारत में भवन शासन का बीजारोपण किसने किया था? यवन शासन का बीजारोपण किसने किया था? शहाबुद्दीन, जिसको मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, उस मोहम्मद गौरी ने ही सर्वप्रथम यवन शासन का बीजारोपण किया था। मोहम्मद गौरी ने किसको दिल्ली का प्रथम सम्राट बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक नामक अपने गुलाम को उसने दिल्ली का सम्राट बनाया। भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु होते हुए भी शांत प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला कौन था? मुगल बादशाह अकबर। वह भारत का गूढ़ शत्रु था और पर शांत प्रिय और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। औरंगजेब ने किसकी उपाधि धारण की? तो आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की। औरंगजेब ने दक्षिण के शासक के रूप में किसे भेजा? तो शाइस्ता खां को भेजा था। विजयपुर का दूसरा नाम क्या है? बीजापुर है। शिवाजी उस वक्त कहाँ थे? पूर्णानगर के निकट सिंहदुर्ग में थे जब शाइस्ता खां आया था। क्या कार्य सिद्ध होगा या शरीर नष्ट होगा, यह किसका कथन है? तो यह शिवाजी ने कहा था कि या तो कार्य सिद्ध होगा यानी हमारी जय होगी, अथवा हम मर जाएंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा। वीर शिवाजी विजयी हों और आपके मनोरथ सिद्ध हों, यह आशीर्वाद किसने दिया? तो योगीराज ने दिया, जो पर्वत की कंदरा से निकले थे। कब देखूंगा ऐसा ब्रह्मचारी? गुरु के पूछने पर योगीराज ने क्या उत्तर दिया? तो कहा, विवाह के समय देखोगे। अफजल के 3 घोड़ों और घुड़सवारों को मार कर तथा 5 ब्राह्मणों को छुड़ाकर कौन ले आया? तो गौर सिंह अफजल के 3 घोड़ों और घुड़सवारों को मारकर 5 ब्राह्मणों को छुड़ाकर ले आया था। गृह वाटिका के केलों के झुरमुट में 2 या 3 पेड़ अधिक कांप रहे थे, यह किसने कहा? तो यह गौर सिंह ने कहा। गौर सिंह ने तलवार कहाँ छिपा रखी थी? कुटीर की बल्ली में। कुटीर की बल्ली में उसने अपनी तलवार छिपा रखी थी। यवन युवक की उम्र कितनी थी? तो यवन युवक की उम्र लगभग 20 वर्ष थी। छिपे हुए यवन युवक का पहनावा कैसा था? तो सिर पर नीला वस्त्र, हरित वर्ण का कंचुक और श्याम वस्त्र कटितट तक बंधा था। श्याम का अर्थ नीला भी होता है और काला भी होता है, तो यहाँ नीला है। श्याम वस्त्र कटितट यानी कमर पर बंधा था उसके। श्याम बटु तलवार लेकर उसी कुटी के द्वार पर क्यों खड़ा था? कन्या के रक्षणार्थ, कन्या की रक्षा के लिए वह कुटी के द्वार पर तलवार लेकर खड़ा था। गौर सिंह ने यवन युवक को मारकर उसके कपड़ों में से एक पत्र निकालकर गणों सहित किसमें प्रविष्ट हुआ? तो कुटिया में प्रविष्ट हुआ, क्योंकि वह जो पत्र था वह पत्र सामान्य पत्र नहीं था, गुप्तचर का पत्र था। तो यहाँ पर शिवराज विजय की द्वितीय प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।